भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव विज्ञान के महाकुंभ IISF का अभिन्न अंग बन चुका है। संचार के सबसे सशक्त माध्यम फिल्मों के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों और समझ को बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रसार द्वारा शुरू किए गए इस फिल्म महोत्सव ने भारत सहित विदेश की विज्ञान फिल्मों को भी एक मंच प्रदान किया है। भोपाल में आयोजित 8वें IISF के दौरान भी 21 से 23 जनवरी तक भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस बार देश विदेश से 437 फिल्में प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 61 भारतीय और 33 विदेशी फिल्मों को समारोह के लिए नामांकित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की परंपरा के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में गणमान्य जूरी द्वारा चुनी गई 9 भारतीय और 4 विदेशी कुल 13 फिल्मों को पुरस्कारों से नवाजा गया। उम्मीद करता हूं कि ऐसे बहुत सारे और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग कर पाएंगे और फिल्मों के सशक्त माध्यम के ज़रिए वैज्ञानिक चेतना, एक वैज्ञानिक जो कुतूहल की भावना है उसको हम जन्म दे सकेंगे, उसको और बड़ा कर सकेंगे। और अब तक हम सब देख चुके हैं कि किस तरह से अब पिछले कुछ समय के अंदर फिल्मों ने अपना ये रोल साइंस कम्युनिकेशन के अंदर अदा किया है। उम्मीद है इस राह पे और नए फिल्म मेकर्स आगे बढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिल्म मेकिंग को अपनाएंगे और उसको लेके आगे चलेंगे, जिसकी मदद से साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलराइजेशन एंड इट्स एक्सटेंशन, जिसे हम स्कोप कहते हैं, उसमें इजाफा होगा। चुनी गई फिल्मों में सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार श्रेणी के अंतर्गत पहला पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा निर्मित फिल्म हानले इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व को मिला। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की फिल्म बोर्शी द फिश को दूसरा और अर्जुन राय, हर्षवर्धन ओझा और अपरेश मिश्रा द्वारा निर्मित फिल्म मलबा मलबा को तीसरा पुरस्कार दिया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार श्रेणी में पहला पुरस्कार जमीन पर घोंसला बनाने वाली बगेरी और टिटहरी जैसी चिड़ियों पर केंद्रित फिल्म स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ने जीता। इसी श्रेणी में दूसरा पुरस्कार यूके की फिल्म सीक्रेट ऑफ द फॉरेस्ट को मिला और तीसरा पुरस्कार फिलीपींस की फिल्म आई वॉज जस्ट ए चाइल्ड नामक फिल्म को दिया गया। बेहतर जीवन के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नाम से तीसरी श्रेणी में पहला पुरस्कार अमेरिकी फिल्मकार टिफेनी डीटर की फिल्म बायोफिजिकल फील्ड मेथड्स गुबा बेब को दिया गया और इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार फिल्मकार दीपक कुमार की फिल्म एक्सप्लोरिंग द ग्रेट इंडियन लेगेसीज और तीसरा पुरस्कार विज्ञान फिल्म निर्माता निर्देशक राकेश अंदानिया द्वारा निर्देशित विज्ञान प्रसार की फिल्म सेविंग द हिमालयन याक को मिला। विज्ञान की फिल्म कहते हैं तो उस विज्ञान को किस तरह से कम्युनिकेट करें जो आम आदमी को भी समझ में आ जाए। तो हम हर फिल्म में, और इसलिए कला है, इसलिए सिनेमा है, विज्ञान को कहने के लिए ही सिनेमा बना है। बेसिकली वो देखा जाए तो सिनेमा जो बना है वो विज्ञान से बना है। अगर कैमरा नहीं पैदा होता तो सिनेमा नहीं होता। आप पेंटिंग के जरिए जाहिर करते, पर वो उतना सक्षम नहीं होता जितना सिनेमा सक्षम है, क्योंकि सिनेमा समूचा है, उसमें आवाज़ भी है, म्यूज़िक भी है, तस्वीर भी है और एनवायरनमेंट भी है। तो इसीलिए जो सिनेमा जिसे हम बोलते हैं वो सिनेमा कंप्लीट होना चाहिए। जो भी फिल्म हमको ये सब चीज़ों का मज़ा देती है वो सक्षम फिल्म है। DST के प्रभाग विज्ञान प्रसार की सेविंग द हिमालयन याक फिल्म हिमालयन इकोसिस्टम का अहम भाग कहे जाने वाले याक पर आधारित है। इस फिल्म के द्वारा उच्च ऊंचाई क्षेत्रों के जनजीवन और बायोडायवर्सिटी में प्रमुख रोल निभाने वाले इस जानवर की महत्ता
उसकी मौजूदा स्थिति और उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे वैज्ञानिक हस्तक्षेपों और उपायों को दर्शाया गया है। इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका यह 8वां संस्करण जो हमने भोपाल में आयोजित किया, IISF 2022 का ये एक विशेष भाग था और इसमें दुनिया भर के करीब 60 देशों से 475 एंट्रीज हमें मिली, जिसमें 33 देशों की 95 फिल्में दिखाई गईं और ये अवार्ड्स भी दिए गए जिसमें दुनिया के कई देश शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि देश में जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो नए अनुसंधान हो रहे हैं और जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको अब हमें जो चुनौती मिली है आने वाले 25 बरस में कि जो विकसित भारत की तस्वीर हमको प्रस्तुत करनी है, उसमें ये फिल्में बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा भारतीय फिल्मों में वंडर्स ऑफ हेमल कासा को स्पेशल जूरी पुरस्कार, रिक्लेमिंग वेस्टलैंड इन भोपाल, द नेशनल साइंटिस्ट आचार्य PC रे और रिपब्लिक ऑफ ईरान की फिल्म क्राइसिस को स्पेशल जूरी मेंशन पुरस्कार से नवाजा गया।